के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। धर्म कोई क्रिया कांड का नाम नहीं है। यदि धर्मात्मा भी दुखी रहेगा तो फिर अधर्मात्मा क्या करेगा? यदि धर्मात्मा लड़ेगा तो फिर पापी क्या करेगा? यदि धर्मात्मा भी तेरा मेरा करेगा तो फिर पापी क्या करेगा? ये मंदिरों में भी हम लड़ लेते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है। ये पैसा खा गया, इसने गलत जगह लगा दिया, ये ऐसा वैसा। आप सोचो, हम वो धर्म को मानने वाले, वो परमात्मा को मानने वाले हैं जहाँ गाय और शेर भी एक जगह पानी पी जाते हैं। हमारा जीवन कैसा है कि हमने कांटे ही कांटे उगा रखे हैं, कांटों में फूल भी खिलते हैं, इसकी मियाँ को हमने नहीं देखा। हम जीवन में परमात्मा से भी शिकायतें करते हैं, यदि कुछ कमी मिली है तो वो तो पूरी हो जाएगी। जिस दिन हमें बाहर की कमी नजर आने लगेगी उस दिन दुनिया में कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर की कमी, क्योंकि पदार्थ तो नाशवान है, यदि हम पकड़ भी लेंगे तो कब तक रहेंगे? आपने देखा, हम रोज पढ़ते हैं, लाखों बरसों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी मेरा न्याय मार्ग से कभी न पथ डिगने पावे। हमने कहा, लालच के कारण ही तो तुम कहते हो अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। भय नहीं है क्या? मेरा व्यापार बिगड़ न जाए, मेरा बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए, मेरे बच्चे मेरे से अलग ना हो जाए, मेरे साथ कोई धोखा ना दे दे। और इतना लालच है, इतना लालच है, इतना भय है कि मैं नरक में न चला जाऊं। नरक देखो, जरा सी किसी से गलती हो जाएगी, अपन तुरंत कहते हैं तुम नरक में जाओगे, इसका पाप तो सीधा नरक ले जा रहा है। अरे आप लोग सबको नरक क्यों भेज रहे हो? सबको स्वर्ग का रास्ता बताओ। हम लोग सुखी रहे, सब जीव जगत के भावना मानने वाले। यदि किसी ने किसी परिस्थिति में कोई व्रत टूट गए, तोड़ नहीं दिए गए। ध्यान रखना, हम गलत चीजों से इतने जुड़ गए हैं। बीमारी हो तो पूछने जाते हैं, स्वस्थ आदमी के पास बैठने नहीं जाते हो, बीमारी के पास पूछने जाते हैं। कोई हमें छोटी मोटी बीमारी हो तो मजा ही नहीं आता है, इसलिए डॉक्टर भी जानते हैं कि इन्हें बड़ी बीमारी बता दो, फिर 50,000 चेकअप में लग जाएंगे।
अरे हमें इससे बड़ी बीमारी कौन सी होगी जन्म जरा और मृत्यु से। हमारा जन्म हुआ था परमात्मा होने के लिए, हम आगे नहीं बढ़े। जैसे हर जन्म में हम जन्म लेते थे और मर जाते थे, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे हम लोग भी जन्म ले रहे हैं। कीड़े मकोड़ों से ज्यादा काम नहीं किया, जिंदगी भर कमाते हो उसी खूंटे से बंधे रह जाते हो, जिंदगी भर कमाते हो लेकिन सत्य कभी सुन नहीं पाते हो। जीवन भर भगवान का नाम लेते हो, भगवान की शुरुआत नहीं हो पाती है, भगवत तत्व की शुरुआत नहीं हो पाती है। कैसा नाम है? अरे अंजन ने एक बार नाम लिया, विद्युतचर ने एक बार नाम लिया, आप सबको पता है एक एक बार चोर नाम लेता था और भगवान बन जाता था। हम कैसे भगते हैं कि एक बार भी भगवान बनने की शुरुआत नहीं हुई और दूसरों को दोष देने में इतने माहिर हैं, खुद को जीने की कला नहीं आती और दूसरों को दुख देते हैं, खुद भी दुखी होते हैं। सब लोग कहते हैं माता जी क्रोध कैसे छूटे? हमने कि क्रोध की अपनी ऊर्जा है, क्रोध की अपनी गरिमा है, अति इति पर ले जाती है। आपको पता है क्रोध यदि ज्यादा आ जाए तो वही ऊर्जा क्षमा बन जाएगी। जितने हमारे वाल्मीकि हो, तुलसी जी हो, गांधी जी हो, ये सब क्या थी? अति पर कामुकता थी, अति की कामुकता ने इति करा दी। पत्नी ने कहा कि जैसी मुझसे राग है, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े को। आप सोच सकते हो ऐसी शक्ति औरतों की शिक्षा संत नहीं महासंत बना देती है। कबीर जुलाहा थे, हम सोचते धर्मात्मा हम हैं, कबीर जुलाहा थे, यदि भूख भी लगती थी तो कहते थे राम को भूख लगी। यदि चादर बुनते थे तो भी किसके लिए? राम के लिए बुनते थे। और किसी को संबोधन भी करते थे तो कहते थे राम को ले लो, ठंडी लगेगी राम को। हम भगवान से इतना संबंध भी नहीं बना पाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, खुद के अभिषेक की कभी विचार नहीं आते हैं। उनका गंधोदक लेते हैं, खुद में विशुद्धि की बात नहीं आती है कि इनका गंधोदक तो ये तो सहज पवित्र है, इनकी सहजता आंशिक रूप में भी मेरे अंदर कब आएगी? आप लोग बोलते हो कि तुमको देखकर नयन मेरे पावन भय, पावन भई पर्याय मेरी। आप सोचो पर्याय पावन हुई, ये शब्दों से पावन होती है क्या? शब्दों के भोजन से पेट भी नहीं भरता है, शब्दों के पानी से प्यास नहीं बुझती है, और शब्दों के प्रेम से जीवन नहीं चलता है। फिर शब्दों के प्रेम से परमात्मा कैसे मिल जाएगा? हम लोग रोज बोलते हैं मेरी तो सेवनी ताते करो पुकार, कितनी बड़ी झूठ बोलते हैं। जितना मन सब कामों में लगता है इतना पूजन में लगता है क्या? पूजा तो हमारी ड्यूटी हो गई। धर्म है प्रेम से होता है, धर्म की शुरुआत ही प्रेम से होती है। जब तक हमारे अंदर प्रेम होता है, एक बच्ची अपने भाई को लेके जा रही थी, कोई दूसरा व्यक्ति मिला और पहाड़ पे चढ़ाई थी, बच्चा हेल्दी था, बच्ची भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, कोई 10-12 साल की होगी और 2 साल का उसका भाई था। वो गोदी में लिए थी। किसी ने उससे कहा कि बेटा तुम्हें बोझ लग रहा होगा, तुम इतना भारी बोझ लेके चल रही हो। उसने कहा भाई है, ये बोझ थोड़ी है। आप समझ गए, भाई है, इसमें बोझ क्या है? आपको बोझ लगता है क्या? आप जैसा लकड़ियों का बोझ मैं नहीं ली हूं, मेरा तो भाई है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखना, हमारा धर्म बोझ नहीं सिखाता है, धर्म प्रेम सिखाता है। और जहाँ धर्म हो, जहाँ प्रेम हो, वहाँ दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, वहाँ कांटे फूल बन जाते हैं, आपत्ति संपत्ति बन जाती है। यदि नहीं बन जाती है तो आप आगम उठाकर देखो। प्रथमानि योग मर्त्या ज्ञानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम
बोधि समाधि निधान बोधित बोध समीचीन। चाहे प्रदमन हो, कहा है कि समीचीन केवल ज्ञान में कारण है आगम प्रथमान योग भी। पांडव हो, प्रदमन हो, सेठ सुदर्शन हो, चंदन बाला हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, सीता हो, सोमा हो, कितनी कितनी यातनाएं दी गई। मनोवती आदि को देखिए, मनोवती आदि को कितनी ज्यादा परेशानियां कष्ट उठाना पड़ी, लेकिन जिसे परमात्मा पर लगन लगी है, जिसे जैन सिद्धांत का रहस्य पता है, उसे पता है कि ये तो बाहरी तकलीफें हैं, ये तो समय के साथ पेट पलट जाएगा, लेकिन सही तकलीफ तो मेरे कर्म हैं। मैंने जो आर्त रौद्र परिणाम में कर्म किए थे वो अब भोग रहे, अब आगे नहीं भोगेंगे। ऐसा विचार जिसके आ जाए उसे कौन दुखी कर सकता है? ऐसा नहीं है, जब दुख होता है तो सांस खोने की कगार पर होता है, टूटने की कगार पर होता है, लेकिन फिर भी आपत्ति काल में उनने अपना धैर्य नहीं खोया। उसका परिणाम था कि आप सबको पता है एक दिन हार भी जीत हो गई। हम हमेशा जीत चाहते हैं इसलिए हार मिलती है, हम सफलता चाहते हैं इसलिए असफलता मिलती है, हम सम्मान चाहते हैं इसलिए अपमान मिलता है, हम सुख चाहते हैं इसलिए दुख मिलता है। और संत कहते न निंद्यानाथ विवांत बैरे न पूज्यार्थ वीतरागे न निंद्यानाथ विवांत बैरे। कहते न निंदा से नाराज होते हैं, न प्रशंसा से खुद खुश होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पुण्य कथा दुष्ट जनों के चित्त को भी पवित्र कर देती है। अपन कैसी कहानियां पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्रोध ही एक दिन प्रेम बनेगा। क्रोध जिस पर आ रहा है, जिस लिए आ रहा है, उसमें पहले हमें जलाता है। हमने जीवन शैली में क्रोध नहीं करे माता जी तो काम ही नहीं होता है। मैंने कहा क्रोध करो, ये जीवन एक नाटक घर है। नाटक नाटक विविध रूप धर, वेश अदा कर, पात्र बन, लेकिन नाटक नाटक अटक नहीं जाना है। बच्चों को माँ डांटती है लेकिन दिल से नहीं डांटती है, डांटती है लेकिन फिर डांटने के बाद खुद भी रो देती है। आपने पता होगा बच्चों को हम बहुत बच्चों के साथ गलत काम कर रहे हैं। बच्चा अपना क्रोध बच्चों पर उतार देते हैं। बच्चा असमंजस में रह जाता है कि कल तक तो रोज खेल कर आता था, गले से लगा लेती थी, आज बेवजह पीट दिया। आपने सोचा बच्चों के सेल्स बच्चों को वीक कर रहे हैं, तो आपका हाथ है, आप चाहें तो आशीर्वाद में उठाएं, चाहे तो थप्पड़ को उठाएं, चाहे तो नोट गिने, चाहे तो माला गिने, आपका मन है। चाहे इसे परमात्मा में लगा दे, चाहे इसे पापात्मा बना दे। अपनी सोच बदलना है। आप मंदिर बड़े बना लेते हो, लेकिन मंदिर में गिनती के लोग आते हैं, क्योंकि आज पिक्चर हो, थिएटर हो, तो हम जरूरत से पहले, शुरू होने के पहले पहुंच जाते हैं। और परमात्मा से इतना ही लगाव है, सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। हमारी घृणा ही प्रेम बनेगी, हमारा क्रोध ही हमारा क्षमा बनेगा, और कहते हैं हमारा अहंकार ही एक दिन नम्रता बन जाएगा। नम्र व्यक्ति को हर व्यक्ति में गुण नजर आते हैं, और अहंकारी को आप कहीं ले जाओ उसे घमंडी दिखेगा। वो उसकी घमंड बातों से झलकता है, उसकी वाणी से झलकता है, उसके व्यवहार से झलकता है। हमारे जीवन में घमंड की परछाई भी हमारे पास नहीं आ पाए, ऐसा जीवन बनाना है। क्योंकि एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाता है और एक फकीर मिलता उससे, तो जब भी फकीर से वो कहता आशीर्वाद दो, तो फकीर कहता आशीर्वाद है, आगे जाना, आगे जा।
एक दिन उसके मन में आया क्या बात है, जब जाता हूँ तो कहता आगे आगे जा, आगे जा, आगे जा। उसने सोचा जहाँ मैं लकड़ी लाता हूँ उससे आगे जाके देखता हूँ। देखा वहां पर चंदन की लकड़ी थी। और दूसरे दिन जब एक दिन चंदन की मिल गई तो आप समझ गए कुछ मिल जाए तो आशा लग जाती है। दूसरे दिन और आगे गया तो वहां पर तांबे की खदान थी। और आगे गया तो चांदी की खदान थी। और आगे गया सोने की खदान थी। और आगे गया तो हीरों की खदान थी। और आगे गया तो एक व्यक्ति आनंद में डूबा था। और उसने पूछा कि तू इतनी खदानें छोड़कर यहाँ तक क्यों आया है? कहने लगे आनंद सोने चांदी और तांबे में नहीं मिला, आनंद तो तुम्हें देख कर आया है। जब तुम तक पहुंचने के पहले इतनी चीजें मिल सकती हैं तो अब तो तुमको ही पालूंगा, तुम्हें पालूंगा, अब क्या पाना। और विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है। और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद।